Hello dear students, how are you? Today we will discuss direct and indirect speech. Let's start. What is direct and indirect speech? We can report the words of a speaker in two ways. हम स्पीकर की वर्ड रिपोर्ट को दो तरीके से बता सकते हैं. First is direct speech and second is indirect speech. What is direct speech? When you report what a speaker said using the exact words spoken by them, it is said to be indirect speech. जब एक स्पीकर की रिपोर्ट की वर्ड रिपोर्ट या आप ये कह सकते हैं जो उसने वर्ड यूज़ करे हैं वो एग्जैक्ट बताए जाएं तो वो आपके डायरेक्ट स्पीच होती है. डायरेक्ट स्पीच के कुछ नोट्स होते हैं. लेट्स स्टडी. इन्वर्टेड कोमाज आर यूज टू इंडिकेट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. इसके लिए इन्वर्टेड कोमाज यूज़ होते हैं. इन्वर्टेड कोमा सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है. अ कोमा इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद ही आपको इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना होता है. द पंचुएशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज़ प्लेस्ड बिफोर द क्लोज्ड इन्वर्टेड कोमाज. आपको इन्वर्टेड कोमा क्लोज करने से पहले पंचुएशन मार्क लगाना होता है. पंचुएशन मार्क मीन्स अगर असर्टिव है तो आपको फुल स्टॉप लगाना है और आपको अगर इंटरोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और आपका असर्टिव है तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है. इसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. लेट्स सी द एग्जाम्पल. शी सेड टू मी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हुई, और आई एम गोइंग होम ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई. तो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. माई फादर सेड, इन्वर्टेड कोमा से पहले है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब है. इट इज़ टाइम टू वर्क हार्ड आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है. नाउ लेट्स स्टार्ट इनडायरेक्ट स्पीच. When you report what the speaker said without using exactly the same words spoken by them. जब आप स्पीकर की रिपोर्ट को एग्जैक्ट वर्ड में ना बताते हुए किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं वो आपका रिपोर्ट क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. दीज वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कोमाज. ये वर्ड आपके इन्वर्टेड कोमाज में नहीं होते. इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी कुछ नोट्स होते हैं. वो क्या होते हैं, यूज़ द कंजंक्शन दैट इमीडिएटली बिफोर द रिपोर्टेड वर्ब. रिपोर्टेड वर्ब के बाद क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा नहीं होता, दैट होता है उसके लिए कंजंक्शन. सेट द पर्सन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. चेंज होते हैं, सेट को हम चेंज कर देते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद हम पर्सन्स चेंज करते हैं. पर्सन हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं. फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को हम चेंज कर देते हैं. चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब. टेंस की वर्ब को भी हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. डोंट यूज़ इन्वर्टेड कोमास. इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं. नाउ लेट्स स्टडी द रूल ऑफ चेंजिंग direct into indirect. All present tenses of the direct speech are changed into the corresponding past tense. सारे present tense आपके past tense में convert हो जाते हैं indirect speech में, यानी direct से indirect बनाएंगे हम तो वो हमारे past tense में convert हो जाते हैं. Rule number 1. In indirect speech, the tense is usually changed to the past as we use this form to report past action, speech or थॉट. सारे हमारे जो स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस हैं वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं. जैसे कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक्शन है तो वो भी पास्ट में हो जाएगा, स्पीच है तो वो भी पास्ट में हो जाएगी और थॉट है वो भी पास्ट में हो जाएगा. नाउ एग्जाम्पल. डायरेक्ट स्पीच. ही सेड ही इज़ गोइंग होम. आपका डायरेक्ट में सेंटेंस दिया गया है, ही सेड ही इज़ गोइंग होम, तो हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. ही सेड दैट he was going
होम। इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने दैट लगा दिया और हमने टेंस को चेंज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। Now, in the following cases, the tense of reported speech remains unchanged. और कुछ केसेस में हमें क्या करना होता है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अनचेंज रहती है। अनचेंज मीन्स जहाँ पर हैबिचुअल एक्शन होता है, रूटीन होती है। तो इसके लिए रूल नंबर 2 देखिए, when the reporting verb is in the simple present tense and the direct speech talks about routine, habitual action or provides general information, जहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, रूटीन होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वो चेंज नहीं होता हमारा। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट स्पीच में रीमा सेड आई गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो सेंटेंस बनेगा रीमा सेज दैट शी गोज़ जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। सिर्फ हमने रीमा को शी में कन्वर्ट करा, यहाँ पर आई को रीमा से चेंज किया तो शी आ गया, और गो का गोज़ किया क्योंकि शी के साथ हमें गोज़ लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमारा सेंटेंस बना शी गोज़ जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। नाउ रूल नंबर 3, व्हेन द डायरेक्ट स्पीच is in the simple present tense and denotes generally held belief or universal truth। जब हमारी डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और जनरली बिलीफ हो, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हमेशा रहने वाली, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वो सेंटेंस हो या वो स्पीच हो, तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है द टीचर सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इनडायरेक्ट में आपका सेंटेंस बनेगा द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अ सिंपल प्रेजेंट बिकम अ सिंपल पास्ट। अब टेंस चेंजिंग कैसे होगा ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, ही सैड आई एम अनवेल। तो सिंपल प्रेजेंट हम टेंस में है ये इसकी स्पीच, तो ये सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। अ प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम्स अ पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का इज़ारम वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, ही सैड माई मास्टर इज राइटिंग अ लेटर्स। तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ही सैड that his master was writing letters। A present perfect becomes a past perfect। present perfect का has have हमारा past perfect में convert हो जाता है, यानी had हो जाता है उसका। Let's see the example, he said I have passed the examination। indirect speech में बनेगा he said that he had passed the examination। When changing past continuous statements to indirect speech, the tense can either remain the same or be changed to the past perfect continuous। जब आप past continuous को चेंज करेंगे तो वो या तो past perfect continuous में बनेगा या फिर आप उसको ऐसे ही रहने देंगे। Let's see the example, Ali said my aunt and uncle were staying with us। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, Ali said that his aunt and uncle had been staying with them। There is no change in the tense when converting statements in the past perfect and past perfect continuous to indirect speech। कोई चेंज नहीं होता जब आप past perfect को और past perfect continuous को indirect में कन्वर्ट करते हैं। यानी आप past continuous को तो past perfect continuous में चेंज कर सकते हैं, लेकिन past perfect और past perfect continuous को चेंज नहीं करते हैं। Let's see the example, he said I had been thinking of changing my job। ये सेंटेंस आपका कौन से टेंस में है, या आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। तो आप इसको डायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, he said that he had been thinking of changing his job। Next, the will of the future tense is changed into would। The shall of the future tense is changed into should or would। May is changed into might and can is changed into could। There are no changes in the tense।
विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है या फिर वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, बाकी चेंजेस इस टेंस में नहीं होते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही सेड द मैन शैल कम. In indirect speech, the tense is the said that he said that the man should come. Now the next example. He said the man may come. Indirect, he said that the man might come. Next, he said the man can come. Indirect, he said that the man could come. चेंजेस इन प्रोनाउंस. प्रोनाउंस में कैसे चेंजेस करेंगे? द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज़ यूजुअली चेंज्ड टू द थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई और वी है, हम उसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे आई है, आई चेंज टू शी ही, और वी चेंज टू दे एंड मी. चेंज टू हिम और हर. यस चेंज टू दैम. यानी हम क्या करेंगे, आई को ही और शी वी में कन्वर्ट कर देंगे, दे में कन्वर्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, मी को चेंज करेंगे हिम और हर और वो अस में कन्वर्ट कर देंगे. और उसके लिए हम दैम भी लगा सकते हैं अगर वो प्लूरल नाउन है तो. लेट्स सी द एग्जाम्पल. नेहा सेड आई बॉट अ कार. इनडायरेक्ट स्पीच में नेहा सेड दैट शी हैड बॉट अ कार. तो आई को हमने नेहा से कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया शी, और बॉट का हमने हैड बॉट किया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हमारा पास्ट परफेक्ट में बना. द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज चेंज टू द थर्ड पर्सन प्रोनाउन. यू चेंज टू शी ही और हर हिम डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अगर वो सब्जेक्ट प्लेस पे है तो आप ही शी और यू लगाएंगे, यू को चेंज करके लगाएंगे ही और शी. अगर वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे है तो हर और हिम लगाएंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही सेड आई एम अनवेल. इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वॉज अनवेल. पॉजेसिव प्रोनाउंस चेंज इन द सेम मैनर. पॉजेसिव प्रोनाउन ठीक वैसे ही चेंज होंगे जैसे कि आपने सब्जेक्ट चेंज किया है. नेक्स्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउंस रिमेन द सेम. थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, आपको उसे चेंज नहीं करना है. चेंजेस इन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. अभी तक हमने प्रोनाउन किए थे, उसके बाद हम पॉजेसिव एडजेक्टिव करेंगे. माई चेंजेस टू हर हीज इफ द वर्ड्स आर रिपोर्टेड बाय द थर्ड पर्सन. अगर जो माई है फर्स्ट पर्सन तो आप हर और हीज करेंगे उसका. अदर देन द स्पीकर, इफ द स्पीकर रिपोर्ट्स हर हीज ओन वर्ड्स देन द पॉजेसिव एडजेक्टिव रिमेन्स अनचेंज. अगर जो स्पीकर है वो अपने वर्ड्स में ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है या आपको रिपोर्ट कर रहा है तो वो आपका चेंज नहीं होता है. लेट्स सी एग्जाम्पल. आई हैव टोल्ड यू माई स्टोरी. Indirect, she said that she had told me her story, reported by a third person. I said that I had told her story, reported by the speaker. यहाँ पर आपको दोनों तरीके से बता दिया, थर्ड पर्सन के थ्रू भी बता दिया और आपका फर्स्ट पर्सन के थ्रू भी बता दिया. आर चेंज टू देयर इफ रिपोर्टेड बाय अ थर्ड पर्सन. आर जो है वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इफ रिपोर्टेड बाय द स्पीकर, अगर स्पीकर ने रिपोर्ट किया है द वर्ड रिमेन्स अनचेंज. जो वर्ड है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा. आर न्यू कार इज इन ब्लू कलर. शी सेड दैट देयर न्यू कार वॉज इन ब्लू कलर, रिपोर्टेड बाय अ थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन के थ्रू रिपोर्ट हुआ है. I told that our new car was in blue color. तो रिपोर्टेड बाय द स्पीकर, ये स्पीकर के थ्रू रिपोर्ट हुआ है तो क्या होगा, वो सेम रहेगा. और थर्ड पर्सन के थ्रू होगा तो वो देयर हो जाएगा. योर चेंज टू माई इफ द वर्ड्स आर रिपोर्टेड बाय द पर्सन एड्रेस्ड इन डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई पर्सन
रिपोर्ट कर रहा है तो आपका चेंज हो जाएगा योर माई में। लेकिन योर चेंज टू हर हीज इफ़ द वर्ड्स आर रिपोर्टेड बाय अ थर्ड पर्सन। योर हीज और हर में तब चेंज होगा जब कोई पर्सन थर्ड पर्सन रिपोर्ट कर रहा है, यानी वर्ड्स आपको थर्ड पर्सन के देने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। मैं आपकी बुक कल रिटर्न कर दूंगा। तो आपका सेंटेंस होगा सुनील सेड दैट ही वुड रिटर्न माई बुक टुमारो, रिपोर्टेड बाय द पर्सन एड्रेस इन द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जो पर्सन एड्रेस कर रहा है उसके थ्रू बताया जा रहा है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, सुनील टोल्ड हिम दैट ही वुड रिटर्न हिज बुक टुमारो, रिपोर्टेड बाय अ थर्ड पर्सन। इस सेंटेंस में थर्ड पर्सन रिपोर्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हुए हैं इसमें। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस आर जनरली चेंज इंटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये बिल्कुल पास में, यानी नियरनेस शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आप उसको डिस्टेंस शो करने के लिए उन वर्ड्स को भी चेंज करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो नाउ का हो जाता है देन, दिस का हो जाता है दैट, दीज चेंज हो जाता है दोज में, हेयर का हो जाता है देयर, एगो का हो जाता है बिफोर, दस हो जाता है सो, टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे हमारा चेंज होता है द डे बिफोर में, और लास्ट नाइट हमारा चेंज होता है लास्ट नाइट में ही रहता है। ठीक है, लास्ट नाइट में ही रहता है, और हमारा लास्ट डे हमारा लास्ट डे में ही रहता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, असर्टिव